बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज प्रातः काल भारतवर्ष के समय अनुसार हमारे प्राणधन श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज स्पेन के मलागा शहर पहुँचे। वहाँ से आप सभी गुरुमुखों के लिए प्यार भरी शुभ आशीर्वाद भी। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम वास्तव में कितने भाग्यशाली हैं जो हमें वक़्त के संत महापुरुषों की पावन सुसंगति प्राप्त हुई है और समय ब समय उनकी पावन आशीर्वादों से वो हमें कृतार्थ करते रहते हैं और जो हमें सच्ची अपनी चीज़ है उसकी भी पूर्ति होती रहती है। अभी हमने सबने वाणी में श्रवण किया कि तेरी है अपनी चीज़। तेरी वास्तव में जो अपनी चीज़ है वो क्या है? आज आम दुनिया को वास्तव में पता ही नहीं है कि मेरी अपनी चीज़ क्या है, मेरा अपना काम क्या है। हर कोई अपने हिसाब से दुनियावी कामों को अपना काम समझकर व्यस्त लगा पड़ा है। जिससे भी पूछो बहुत काम है, मुझे बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। काम में सारा दिन लगा रहता है और अंत में फिर उन्हीं के मुख से सुनाई देता है कि ये सब कुछ किया धरा व्यर्थ चला गया, मेरे को तो कुछ हाथ ही नहीं है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि तेरी अपनी चीज़ वास्तव में क्या है। अगर संसार को पता ही न हो कि मेरी वास्तव में अपनी चीज़ क्या है तो सच बताओ उसकी सारी दौड़ धूप व्यर्थ नहीं चली जाएगी। संत महापुरुष एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। एक जगह एक अंधी बुढ़िया हाथ की चक्की चलाकर गेहूं पीस रही थी। अब उस बेचारी को सूरदास होने की वजह से नज़र तो पड़ती नहीं थी। उसने हाथ के इशारे से गेहूं के दाने लेके बीच में डालती, चक्की चलाती, आटा बाहर निकलता, मगर पास में कुतिया बैठी हुई थी। वो कुतिया आटा खाती जा रही थी। इसे पता तो चल नहीं रहा था। जब उसको 2-3 किलो गेहूं जो मिला हुआ था उसने सारे के सारे दाने डाल दी और चक्की चला चला कर उसने खुश हो गई कि आज मेरी मेहनत पूरी हुई, अब आटा सोर लो। हाथ लगाए तो आटा एक कण भी नहीं है। चिल्लाने लगी तो किसी ने उसे कहा, माँ तू गलत नहीं है, तूने मेहनत की है, तूने गेहूं भी उसमें डाला है, चक्की चलाई भी है, उसमें से आटा निकला भी है। बोले फिर गया कहाँ? बोले पर मुझे ये पता नहीं चला कहाँ गया। बोले तू पीसती जा रही थी, वहाँ एक कुतिया बैठी थी, वो सब खाती जा रही थी, तेरा एक कण भी नहीं बचाया उसने। वैसा ही हाल सारे संसार का है। मेहनत सब कर रहे हैं, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक परिश्रम भी इतना कर रहे हैं कि सारा दिन उनको अपने लिए भी समय नहीं। अपना काम तो हकीकत में आत्मिक काम होता है, वो तो बहुत दूर की बात है, पर स्वयं अपने लिए भी उनको समय नहीं मिलता, इतना कार्य में व्यस्त है। संत महापुरुष फरमाते हैं, राम सिमर यही तेरो काज रे। तो नाम का सिमरन कर, भगवान का भजन कर,
ये तेरा अपना असली काम है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, पंचम पातशाही जी कितनी बार अपने श्रीमुख से फरमाते थे कि जो सेवक है उसका असली फर्ज क्या है। वो यही फर्ज सुनाते थे कि भाई तेरा अपना काम ये है और चिंता नहीं करना है। लिखा भी है, फिक्र तेरी वो करेगा जिसने जामा दिया इंसान को। जिसने ये इंसानी तन दिया, तेरी चिंता भी वो करेगा और करता भी है। माँ के पेट में बच्चा अभी विकसित होना शुरू होता है। सच बताओ, हमारी आपकी किसी की भी ताकत है कि वहाँ पर उसे भोजन पहुँचाए? अच्छा, वहाँ उसको क्या भोजन कैसे मिलेगा? सच बताओ, हम व्यवस्था कर पाएंगे? और फिर देखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दूध की व्यवस्था कौन करता है? उसके बाद उसे दांत देता है कि अब दांतों से तू खा भी सकता है। ये सारी व्यवस्था उसने खुद कर रखी है। हाँ, इंसान को ये पता नहीं चलता, वो समझता है सिलसिला है, पर हकीकत में अगर देखें तो हमको विश्वास होता है कि जब भगवान ने इतनी, जो अभी मेहमान आया ही नहीं उसकी भी व्यवस्था की है, तो मेरी क्यों नहीं करेगा? संत महापुरुष फरमाते हैं, हमारे परम पूज्य श्रीमान साहब जी एक दिन बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात बता रहे थे कि जब बालक जन्म लेता है उसका इस जगत में आगमन ही रोने से होता है। रोता है ना, और जैसे ही रोता है सबको पता चलता है, उधर वो रोता है, इधर संसार में सभी बधाइयाँ देते हैं कि अब सुख से बालक ने जन्म ले लिया। और उस वक्त उसका रोना कैसे बंद होता है? आजकल तो ज़माना अलग है। परम पूज्य श्रीमान साहब जी अपने ज़माने की बात बताते थे कि या तो वहाँ पर थाली और चम्मच बजाते थे, यानी उसमें से ध्वनि पैदा होती थी। बालक कानों के माध्यम से, वो तो भी किसी को नहीं पहचानता कौन माँ है, कौन पिता है, कौन क्या है, उसे कुछ पता नहीं, पर कान सुनते हैं। वो जैसे ही शब्द की आवाज़, ध्वनि की आवाज़ सुनता है, शांत हो जाता है। या फिर उसे लाइट दिखाते हैं, लाइट आँखों से देखता है। जैसे ही आँखों से लाइट देखता है, वो उसके देखने में व्यस्त हो जाता है, मस्त हो जाता है और शांत हो जाता है। उसका रोना दो ही चीज़ों से बंद होता है, या शब्द की आवाज़ या फिर प्रकाश। श्रीमान साहब जी फरमाते थे, ये इंसान को इंडिकेशन है कि तेरी जो आत्मा परेशान हो रही है, तो जो आत्मिक तौर पर परेशान है, उसको शांति कैसे मिलेगी? या तो नाम की धुन सुनने से। जैसे अभी भजन में भी सुना ना, ऐसा कोई मुझे रास्ता बता दे कि मैं अकेले बैठकर तेरा भजन करूं। ये गुरुमुख की मांग कब निकलती है? जब उसे सच्चा सत्संग मिलता है। नहीं तो भगवान से भी आके तो इंसान पदारथ ही मांगता है। और जब उसकी समझ बढ़ती है तो क्या मांगने लगता है? गुरु महाराज जी मुझे ऐसी आशीर्वाद करो कि मैं एकांत में बैठकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भजन सिमरन करूं। या फिर दोनों आँखों के बीच में, जैसे भी भजन में सुना, वाणी में, बैठक भी उसकी है नैनों के बीच अनुपम अवस्था में वहाँ पर विराजमान है, दोनों आँखों के मध्य में। तो अपनी सुरती को वहाँ जोड़ के तो देख, और जैसे ही ये सुरती वहाँ से जुड़ती है, वैसे ही अपने आत्मिक तृषा शांत होने लगती है। कितनी भी भूख हो, हम समझो 4 रोटी भी खा जाएं, इतनी भूख है, पर 4 रोटी एक साथ थोड़ी जाती है। एक एक कौर हम लेते हैं, धीरे 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 तृप्ति का अनुभव होता चला जाता है, स्वाद मिलता जाता है, और साथ साथ में पेट भी भरता चला जाता है।
उसी प्रकार सत्संग से, सेवा से, सिमरन से ये चीज़ें हमारे अंतर मन को धीरे 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 तृप्त करती चली जाती हैं और फिर उसका जीवन एक आला दर्जे का जीवन हो जाता है। ऐसे गुरुमुख हुए हैं। आप देखो, ध्रुव भगत था तो बेचारा छोटा, 5 साल की उम्र थी उसकी, और उस उम्र में उससे दिल को ठेस लगी। अपने पिता की गोद में जाके बैठ रहा था। उसकी 2 माएँ थी, एक तो सगी माँ थी, एक सौतेली माँ थी। उसने उसे हाथ से पकड़कर उठा दिया। इस पर मेरे बेटे का अधिकार है। उत्तम का, उसका नाम था उत्तम। अगर तुझे इस गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता। इतने तक उसने कटु शब्द कह दिए। बालक तो छोटा था पर मन में उसने बात ले ली। रोता रोता आया अपनी माँ के पास। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो तू इस पिता को क्या, हमारे जो परम पिता परमात्मा उनकी गोद में बैठ। बोले वो कहाँ है? अब क्या बताए? बोले वो तो यत्र तत्र सर्वत्र है। कैसे मिलेंगे? बोले अकेले एकांत में जाके उनकी याद में बैठ, आंसू बहा। बोले फिर वो मिल जाएंगे, उनकी गोद में बैठना। उसने कहा कि मैं अभी जाता हूँ। उसी को अब इसे कुछ पता नहीं था कि संसार क्या है, राज्य क्या है, पर पिता तो पिता था। उसका तो अपना ही बेटा था ना। माँ सौतेली थी, पिता तो अपना था ना। उसको बहुत दुख हुआ। उसने वहीं से बुलाना शुरू किया, आ मैं तुझे बिठाता हूँ। अरे नहीं बेटे। कहने लगा अभी मैं जाने लगा हूँ तो पिता भी बुला रहा है। जब आगे गया तो उससे फिर संदेशा मिला, तुझे आधा राज अभी से लिखा पढ़ी करके दे देता हूँ, तो उधर मत जा, इधर आ जा। पर इस वक्त इसने वो कुछ सोचा जो आज आम दुनिया नहीं सोचती। आप गुरुमुख सोचते हो। कहने लगा अभी तो मैं भजन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ तो आधा राज ऐसे ही मिल रहा है। अगर मैं उनको देख लूँगा, उनकी संगत हासिल कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। कई कहते हैं निकल रहे थे, कोई ग्राहक आ गए। कई कहते हैं ऐसे कर रहे थे कि ऐसा। अरे जब निकल रहे थे तो भगवान भेज रहा है, निकल आते तो कितना देता। जिनका ऐसा विश्वास है वो वाकई हर वक्त दोनों हाथों में लड्डू कमा लेते हैं। भजन सिमरन का भी आनंद ले लेते हैं, सत्संग का भी आनंद ले लेते हैं, और भगवान उनको फिर उनका प्रारब्ध उनके घर भी पहुंचाता है। जब ये सब तब होता है जब इंसान को ये, अब वो जैसे ही गया नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि को भी भगवान ने भेजा कि इसको गुरु मंत्र तो बताओ जिसकी वो कमाई करे। उसने भी समझाया कि तू बालक है, छोटा है, जंगलों में कहाँ रह पाएगा, चल मैं तेरे पिता को बोलता हूँ। बोले उसने तो मेरे को खुद ऑफर किया है। बोले पूरा राज भी दिला देता हूँ। बोले पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही रास्ता बताओ। जैसे भी भजन में सुना ना, दृढ़ निश्चय के साथ, मुझे और कुछ नहीं, बस ये बताओ कि मैं भजन कैसे करूं। ये गुरुमुख के हृदय की मांग होती है। भजन नहीं बोल जो कर, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना। हर चीज उसमें ये लिखी है। मेरे हाथों में सेवा लिखना, पैरों से मत कुटिया ना लिखना। उनके अंतर मन में इतनी लगन होती है, हर चीज वो सतगुरु से जोड़कर सतगुरु का प्यार पा लेते हैं। जब भजन में बैठ गया और इसकी सुरती लग भी गई, और जब सुरती लगने के बाद जब भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान खुद बोलता है जो मांगना है मांगे, कुछ नहीं मांगे। कितनी उसे तृप्ति मिली। आज संसार सारा दिन मांग रहा है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और मांग पूरी नहीं होती। और उनको भगवान आगे से कह रहे हैं जो मांगना है मांग ले,
पर वो कह रहे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी मानसिक तृप्ति मिल जाती, आत्मिक तृप्ति मिल जाती और आत्मा उसकी शांत हो जाती। इसलिए गुरुमुखो हमारा भी परम सौभाग्य है कि श्री गुरु महाराज जी हमें याद फरमाते हैं। जहाँ जाते हैं पहले तो गुरुमुखों से यही हाल हवाल पूछते, कैसे हो, सब खुश राजी बैठे हो। फिर क्या फरमाते, आपको खुश देखकर हम खुश हैं। श्री गुरु महाराज जी की कितनी विशाल सहृदयता है, वो गुरुमुखों को खुश देखकर खुद खुश होते हैं। और जब आशीर्वाद देते हैं तो गुरुमुखों के हृदय कैसे झूम उठते हैं और कैसे वहाँ पर जय जयकारों के नगारे बजने लगते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर रोज़ हमको कहीं ना कहीं से आशीर्वाद, कहीं ना कहीं से उनके पावन वचनों की वर्षा हो ही जाती है और उस वर्षा का आनंद लेते हुए गुरुमुख जन कितने खुश खुश रहते हैं। इसलिए गुरुमुखों, जैसे वाणी में भी निकला कि इसके सिवा बाकी चीज़ें हैं बेगानी, दिल को लगाने से मिलती है हैरान। संसार से जितना भी दिल लगाएंगे अंत में हैरान परेशान तो होना ही पड़ेगा। संत सतगुरु कहते हैं तो हैरान परेशान नहीं, तो आनंद का भंडार बन। आनंद का भंडार बनने के लिए उन्होंने लिखा है सतगुरु का सुंदर स्वरूप। जैसे बालक शब्द से या प्रकाश से शांत होता है, वैसे हमारी आत्मा भी जब दोनों आँखों के बीच में प्रभु का स्वरूप देखेगी बिल्कुल शांत हो जाए, या दोनों कानों को बंद करके अंतर्मन में नाम की धुन सुनेगी तो उसको इतना आनंद आएगा कि फिर उसे संसार की जरूरत नहीं रहेगी। गुरुमुखो, ये राह कठिन ज़रूर है, लेकिन इस राह पर जो आगे बढ़ता है ना, वो फिर प्रभु का प्यार भी पाता है और सच्चा आनंद भी पाता है। उस जैसा शहंशाह कोई भी नहीं है। शहंशाह उसको कहना चाहिए जिसको कोई इच्छा नहीं है। लिखा भी, चाह गई चिंता गई। चाह चली गई तो चिंता चली जाती है ना। जब तक कोई इच्छा होती है तो चिंता लगी रहती है। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, फिर मनुआ बेपरवाह हो जाता है। जब तक हम किसी के लिए सोचते हैं इसको खुश करूं, इसको ऐसा करूं, और जब कहते छोड़ दो, मानसिक तौर पर टेंशन फ्री कौन हो जाता है? हम हो जाते हैं ना। तो जब तक चाहता है तब तक चिंता रहेगी ही रहेगी। फिर आप कहोगे इसका मतलब ये सब छोड़ दें। महापुरुष कहते काम कर, काम का फल भी ले, पर दिल में चाह मत रख। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहनशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए सच्चा शहनशाह तो वो है। इसलिए गुरुमुख को हमें सतगुरु शहनशाह बनाने के लिए आए हैं। उनकी हार्दिक अभिलाषा है कि हमारे गुरुमुख ऐसे बने जो उनके उठत सुखिया बैठत सुखिया, भव नहीं लागे जहाँ, ऐसे भी उठते बैठते सोते वो सुख का सांस लेते हैं। आगे फरमाते हैं, रंग रंगीली रचना है माया काल की, सुरती न फंसा इसमें मर्जी है दयाल की। श्री आनंदपुर में बहुत सुंदर सुंदर पार्क सजे हुए। उन पार्क में बीच बीच में दोहे लिखे। उन दोहे का मतलब ये है कि फूल सजे हैं, इनको देखो मगर तोड़ो नहीं। संसार की भी रचना रंग रंगीली है, इसको देखो मगर इसमें फंसना नहीं। संसार सारा इसी में फंसकर अपने मूल मकसद से दूर हो गए। एक बार एक रसोइया था, खाना बनाना जानता था। किसी सेठ के पास गया कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, आपको रसोई की ज़रूरत हो तो मैं आपके घर पे काम कर लूँगा। उसने उसे काम पे रख लिया, पगार तय की, उससे सब कुछ पूछा तो उससे पूछता है तुझमें कोई ऐब तो नहीं है? उसने कहा और तो कुछ ऐब नहीं है, पर कभी कभी कुछ चीज़ भूल जाता हूँ डालना।
उसने दिल में सोचा, सेठ ने, ये तो रोज़ का काम है, हर किसी से कुछ हो जाता है कभी, ये तो कह रहा है कभी कभी कुछ भूल जाता हूँ। बोले कोई बात नहीं। जब वो उसके घर आके खाना बनाने लगा, खाना इतना लजीज बनाया उसने, उंगलियां चाटते रहा। 2 दिन 4 दिन 8 दिन बीते, रह नहीं पाया। उसने अपने दोस्तों की महफिल बुलवाई कि मेरा रसोइया इतना अच्छा खाना बनाता है, आज आओ और उसके हाथ का बना खाना खाओ। इसको मेनू दे दिया। मेनू में पुलाव भी था, पनीर भी था, छोले भी थे, आलू भी थे, और भी चीज़ें थी। सब कुछ बना के इसने रख दिया। जब उसके दोस्त आए, सब खाने बैठे, तो कहने लगे ये सब्जियां हैं, सब चावल का है। बोले ये है ना। वो पतीला खोला तो उसमें सिर्फ पानी तैर रहा था, पानी के ऊपर घी तैर रहा था। अरे भाई इसमें बोले सर मैंने आपको कहा था ना, कभी कभी कुछ डालना भूल जाता हूँ, लगता है इसमें मैंने आज चावल ही नहीं डाले, चावल डालना भूल गया। वो कहने लगा अकल के धनी बना क्या रहा था? बोले चावल। बोले क्या डालना भूल गया? बोले चावल ही डालना भूल गया। आज सारे संसार की हालत ये है, पाने के लिए सुख को, सुखदायी वस्तु को ही डालना भूल जाते हैं। सच बताओ, सवेरे से लेकर रात तक हमारी दिनचर्या क्या होती है? आप कोई भी अच्छा काम करते हो तो मुहूर्त निकलवाते हो ना, कि नहीं? निकालते ना। किस घड़ी में अच्छा मुहूर्त है तो हम ये काम शुरू करें। सच बताओ, प्रातः काल के समय को शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म मुहूर्त लिखा है कि नहीं? जो काम ब्रह्म मुहूर्त में होता है वो अगर देखा जाए तो उस समय पूरे दिन का वो सबसे शक्तिशाली समय रहता है, सबसे शांति वाला समय रहता है। हम अपने दिन की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त से करनी चाहिए। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने प्रभु के भजन बंदगी का आनंद लेता है, उसका तो फिर सारा दिन नहीं पर सारा जीवन सुख में बीतता है। हम बाहरी काम मुहूर्त देख के करते हैं, पर अपने लिए जो भगवान ने ब्रह्म मुहूर्त बना दिया है उसको सोते सोते गुजार देते हैं। पर आज कई गुरुमुख जाग गए हैं। मुझे ऐसे ऐसे फोन आते हैं, और न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। मैं इतने बजे उठकर इतनी देर भजन सिमरन में बैठता हूँ, मैं इतनी देर यहाँ पर बैठता हूँ, आगे के मिली में क्या करूँ। कई गुरुमुखों ने ग्रुप बनाए हुए, 2 घंटे रोज जपने के बाद वो टिक करते हैं कि हाँ हमने 2 घंटे का नाम सिमरन कर लिया। कई तो 3-3 घंटे तक भी बैठते हैं। गुरुमुख को ये चीज़ें कब मिलती हैं? जब सत्संग से जुड़ता है इंसान। सच बताओ, हमारे को यार दोस्त भी मिलते हैं। कभी किसी ने मेरे को आत्मिक उन्नति के लिए सलाह दी है? व्यापारी भी मिलते हैं। किसी ने कभी आत्मिक उन्नति का राज समझाया है? अपने रिश्तेदार में मिलते हैं। एक संत सतगुरु वो हमें वास्तविकता का बोध कराते हैं कि तेरी अपनी चीज क्या है। इसलिए गुरुमुखो, आप सचमुच भाग्यशाली हो जिनको ये समझ भी मिली है, साधन भी मिला है, और सहारा देने के लिए सतगुरु की कृपा का हाथ भी मिला है। हम भी पूरी लगन से, दिल व जान से सत्संग सेवा सिमरन की घुट्टी पीकर स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रभु के आनंद में मस्त रहे। इसलिए गुरुमुखो, जो गुरुमुख अपना नित्य नियम ब्रह्म मुहूर्त से उठकर भजन सिमरन फिर सत्संग सब खुराक लेके करता है, उसका तन भी, उसका मन भी और उसकी आत्मा भी शांत स्वरूप जो है आत्मा, सुख और शांति का स्वरूप बनकर सच्चा आनंद लेने लगती है। और उसका जीवन भी
इस संसार में आना धन्य बन जाता है, जैसे आप सबका गुरुमुखों को धन्य बना हुआ है। और जल्द ही हर एक गुरुमुख के हृदय में भी जिज्ञासा है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्य दर्शन भी हों। वो घड़ी भी नज़दीक आएगी, हमें भी संदेश आएगा कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ पर कृपा करने वाले हैं। बोलो जय।